हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना एंड यहाँ पर भी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लेना एंड ऑल सेलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के ही दिन इसी चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। बिल्कुल भी उसको मिस मत कर लेना, बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन नो डाउट निफ्टी में हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, बट फिर भी एक पर्टिकुलर स्टॉक हर किसी के रडार में आज भी देखने को मिल रहा था एंड वो था IRCTC। वैसे देखा गया तो कल के दिन के हिसाब से ही ये कंपनी हर किसी के रडार के ऊपर वापस आना शुरू हो चुकी है एंड जब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी थी, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अभी ट्रेन धीमे धीमे भागना शुरू हो चुका है, तो हर कोई इसमें चलती ट्रेन में जंप करने की कोशिश कर रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई गलत है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट येस आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप उसमें क्यों खरीदारी करना यहाँ पे चाह रहे हो। मार्केट है, मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आज के दिन के भी कुछ बड़े हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ ऑफिशियल है, कुछ अनऑफिशियल है, बट सारी चीज़ों को हम लोग पकड़कर यहाँ पे आगे चलने वाले हैं। आज के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में प्रेशर था, वरना अगर देखा गया तो IRCTC आज भी लगभग 4% के आसपास तो भाग ही सकता था। मतलब एक पॉसिबिलिटी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिविटी क्यों बनी हुई है IRCTC में, तो कल के दिन की न्यूज़ तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। डेटा से रिलेटेड डेटा मोनेटाइजेशन ये करेंगे, 1000 करोड़ के आसपास का वैल्यू का डेटा इनके पास है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, वैल्यू मतलब 1000 करोड़ ही कमाएंगे ऐसी बात नहीं है, वो कितने बहुत ज़्यादा करोड़ 10 गुना भी कमा सकते हैं, राइट। उनके पास है वो डेटा, वो 1000 करोड़ के आसपास का है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे डेटा मोनेटाइजेशन का हम लोगों ने कल ही यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख ली है। उन्होंने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 29 अगस्त तक यहाँ पे जो कंसल्टेंट है उसकी भी नियुक्ति के लिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्टेड है वहाँ पे आ सकते हैं। आप मेरा कल का वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। सो डेटा मोनेटाइजेशन ऑलरेडी हम लोग को पता चल चुका है। देन एक अनऑफिशियल न्यूज़ भी हम लोग को देखने को मिली। कल भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ रहे थे, सर ये वाली न्यूज़ क्यों नहीं कवर की। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, अभी तक इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो सामने यहाँ पे नहीं आए, बट येस ऐसी भी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। अनऑफिशियल है, अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कि IRCTC अपने जो ऑफलाइन काउंटर है टिकट बुकिंग के, वो भी क्लोज कर सकता है। बट क्लोज कर सकता है मतलब ऐसा नहीं कि सारे इंडिया के ऑफलाइन काउंटर बंद, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप। सो नो डाउट हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा। सो IRCTC अगर ये चीज़ करेगा, अगर ये न्यूज़ सच साबित होती है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले जो एडवांस सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यूजुअली लोग यूज टू हो जाते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, वहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि कुछ पॉपुलर सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, मुंबई की बात कर सकते हैं, पुणे की बात कर सकते हैं, अगर हम लोग दिल्ली की बात कर सकते हैं, इंदौर की बात कर सकते हैं, चेन्नई की बात कर सकते हैं, राइट। कुछ स्टेट्स मतलब बड़े बड़े स्टेट सिटीज़ की बात करें, बेंगलुरु की बात करें या फिर सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, कलकत्ता की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे मतलब ये कुछ पॉपुलर ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोग थोड़े एडवांस रहते हैं, इन चीज़ों से यूज टू रहते हैं। वहाँ पे ये धीमे धीमे हो सकती है चीज़ें कि कुछ टिकट काउंटर हम लोग को बंद होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं एंड सारी प्रोसेस हम लोग को ऑनलाइन जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नो डाउट भविष्य में ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा, बट एक साथ सब कुछ चीज़ें बननी होगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन आते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो IRCTC के वेबसाइट के ऊपर, ऐप्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें, उनके जो डाउनलोड्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ट्रैफिक और भी वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। एंड जो उनका पहला प्लान ही है डेटा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, तो उनको और भी ज़्यादा शानदार डेटा यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, ये जो सेकंड वाली न्यूज़ है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। बताया जा रहा है कुछ कि 100 टिकट काउंटर बंद करेंगे, किधर 200 बोला है, किधर 300 बोला है। IRCTC अगर ऑफिशियली बोल देता है तो हम लोग इससे रिलेटेड वापस एक डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना लेंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सब कुछ ऑनलाइन करने का टारगेट लेकर ये यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसकी शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है, ये तो साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो IRCTC से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इनका मेगा प्लान, एंड इनके मेगा प्लान में बताया जा रहा है कि IRCTC के बिजनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात करें। डिवाइड करेंगे मतलब कुछ अलग लिस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनली ये अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं एंड इनको बहुत ही अच्छी तरीके से अभी प्रेजेंट करने की कोशिश है यहाँ पे करने वाले हैं। सो
मतलब हम लोग को पार्ट्स में ये प्लान देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसमें से पहले प्लान की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो IRCTC यहाँ पे पहले प्लान में कुछ नए बिजनेस में भी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। देखिए, बिजनेस में एंट्री करेगा मतलब ये नहीं कि उस बिजनेस को ही स्टार्ट करना वो शुरू करेगा, नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि IRCTC अभी एक फुल फ्लेजेड ई-कॉमर्स कंपनी बनने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड वैसे देखा गया तो इनके पास सब कुछ ही तो डेटा है, तो ये बाकी ई-कॉमर्स कंपनी को तो आराम से टक्कर यहाँ पे देगा ही देगा। इतना डेटा इनके पास 6.5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन वाला डेटा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन वाले भी कितने सारे लोग यहाँ पे विजिट करते होंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नई कौन कौन सी चीज़ें IRCTC यहाँ पे प्लान कर रहा है, तो IRCTC अपना बिजनेस तो यहाँ पे करता ही रहेगा ऑनलाइन से रिलेटेड, बट बाकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनके, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, किसके, IRCTC के वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर जाओगे, तो अभी आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप मूवी टिकट्स भी वहाँ से क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। यस, ये भी सुविधा अभी IRCTC यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर आप चले जाओगे तो इस प्रकार की चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें अभी IRCTC के भी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें पॉपुलर चीज़ कौन सी, बिल पेमेंट। यस, अगर आप किसी भी मतलब गैस की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आपके रिचार्ज की बात करें, ये सारा बिल पेमेंट आप करते हो कि नहीं। आजकल हर किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये सुविधा आप लोगों को यहाँ पे मिल ही जाती है। किसी पे के ऊपर भी अगर आप चले जाते हो, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें UPI ID से भी आप ये चीज़ें करते हो, तो IRCTC भी अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने ऐप के ऊपर ये फीचर्स अभी लॉन्च यहाँ पे करने वाला है। तो इससे होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, एंड ट्रैफिक जितना बढ़ेगा, आप सभी लोगों को पता है डेटा पैसा है। अभी आप सभी लोगों को पता है पैसा कमाने आपके पास जितना ज़्यादा अच्छा डेटा, उतना ज़्यादा आप उसको चार्ज कर सकते हो। एंड एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू यहाँ पे IRCTC कमाने का पूरा कोशिश यहाँ पे करने वाला है, राइट। सो डेफिनेटली अभी अगर मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कल भी एग्जांपल दिया था कि पहले के ज़माने में आप बैंक में जाते थे, डीमैट अकाउंट ओपन करते थे, एंड कुछ समय के बाद आप लोगों को फ़ोन आना शुरू हो जाते थे। मैक्सिमम फ़ोन तो इंदौर से ही आते थे कि सर आप यहाँ पे ये ट्रेडिंग करो, इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। आपको पता ही है वो किस तरीके की गड़बड़ी वाली चीज़ें रहती है। सो अगर हम लोग अभी बात करें दोस्तों, तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अभी डेटा शेयर तो यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप किधर ट्रैवलिंग करके अगर आ जाते हो IRCTC की वेबसाइट के इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद अगर आपको SMS आना भी शुरू हो जाएंगे अलग अलग यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, तो भी आप लोगों को ताज्जुब होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी सारा बिजनेस IRCTC अभी हैंड ओवर यहाँ पे करने वाला है। मतलब डेटा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड उससे पैसा कमाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग सेकंड प्लान की बात करें, जो कि ऑलरेडी उनका बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, कौन सा, वही ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मतलब होटल का बिजनेस। तो इन सभी को यहाँ पे एक पैकेज में भी लाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे IRCTC ऐसे भी सुविधा लाने की कोशिश करने वाला है कि देखिए, आप ऑनलाइन टिकट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, कैटरिंग से रिलेटेड आप अलग से चीज़ों को यहाँ पे जैसे रेलवे में रहता है उसके हिसाब से आप ऑर्डर करते हो, नहीं करते हो, वो चीज़ें रहती है। देन अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें, वहाँ पे प्लेटफॉर्म के उतरने के बाद आप होटल ढूंढते हो, तो ये सारा अभी आप लोगों को एक पैकेज में भी यहाँ पे ऑफर IRCTC की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे कि जाने की टिकट बुक, कैटरिंग सुविधा अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे भी आप लोगों को मेनू रहेगा, तो वो भी आप लोगों को वहीं से ऑनलाइन ही बुक करने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन हॉस्पिटैलिटी, अगर आप वहाँ पे उतरोगे, क्या IRCTC के होटल्स में आप रहना पसंद करोगे, इससे रिलेटेड भी वर्क इन प्रोग्रेस फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। प्लस अगर आप रिटर्न भी आना चाहते हो तो उससे रिलेटेड बातें, तो ऐसे अलग अलग पैकेजेस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगेन कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल तो अभी तक IRCTC के ओर से आया नहीं, बट एक उन्होंने ऊपर से ये सारी बातें फिलहाल तो यहाँ पे बताई है। प्लस टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म एक बहुत अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, हर जगह पे IRCTC ने किसी न किसी के साथ टाइप करके रखा हुआ है, राइट। एंड इसी को भी एक ही वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जैसे बाकी ट्रैवल एजेंसियाँ कैसे रहती है, वहाँ पे आप लोगों को कैसे सारी चीज़ें कन्वीनियंटली मिल जाती है पैकेजेस के साथ, वैसा ही IRCTC भी यहाँ पे प्लान कर रहा है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, सुनने के लिए, बोलने के लिए ठीक लगता है, बट बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, तो उसको पार करके IRCTC को आगे बढ़ना है। बट चलिए, वो तो बिजनेस का चैलेंज हो गया, कर लेंगे वो। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यस, मैंने कल ही आप लोगों के साथ ये बात यहाँ पे की, एंड जैसे ही ये न्यूज़ सामने आ गया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, जो मतलब सवाल यहाँ पे IRCTC को पूछा गया, वो इसी से रिलेटेड था, व्हाट अबाउट डेटा प्रिवेसी। यस, आप यहाँ पे बाकी लोगों का डेटा शेयर करेंगे,
हर कोई करता है, हम लोगों को पता है इस बिजनेस डिजिटल वर्ल्ड में। सो आप प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करोगे? तो यहाँ पे IRCTC ने रिप्लाई किया है कि जैसे आप ई कॉमर्स के बिजनेस में आ जाते हो, अभी IRCTC ई कॉमर्स के बिजनेस में ही उतर रहा है, तो आपको RBI के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम लोग फॉलो करेंगे प्राइवेसी से रिलेटेड। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो अलग अलग रेगुलेशंस रहते हैं, वो हम लोग उसके गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। IT से रिलेटेड कुछ सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो गाइडलाइंस रहते हैं वो भी हम लोग फॉलो करेंगे। डेफिनेटली ऐसे 5 से 10 यहाँ पे इनके ऊपर गाइडलाइंस अभी लगेंगी, तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा अभी शेयर होने वाला है, तो बहुत ही संभाल कर यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। एंड IRCTC ने कल भी बताया था कि प्राइवेट जो डेटा है वो शेयर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बाकी जितना भी मतलब कानून के दायरे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, कानून के दायरे में उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करने वाले, शेयर करने वाले विद द परमिशन ऑफ अदर रेगुलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अगर देखा गया तो ये प्राइवेसी से रिलेटेड ही यहाँ पे रहने वाले हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो IRCTC ये जो चीज़ ट्राई करने वाली है, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा धमाका हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड देखिए, धमाका मतलब ऐसा नहीं कि कल जाके स्टॉक 1000 का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टाइम लगता है हर चीज़ को, राइट। IRCTC में जो लोग अभी अभी आए हैं उनके पास कुछ रिटर्न नहीं होंगे, जो पुराने समय से बैठे हुए उनके पास ऑलरेडी पैसा 4 गुना हो चुका है, 350% के भी रिटर्न से, राइट। एंड वो भी तब जब कंपनी टॉप लेवल से इतना ज़बरदस्त करेक्शन दिखा चुका है, वरना उससे भी ज़्यादा पैसा था। सो जितना होल्ड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनता ही है, तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें तो हो गई। तो एक बुरी बात या फिर आप बोल सकते हैं कुछ अलर्टनेस, नेगेटिव पॉइंट भी एक कौन सा है? यस, जो हमेशा मैं रिपीट करते रहता हूँ। देखिए, ये सरकारी कंपनी है, सरकार कभी भी कुछ भी डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कंप्लीटली अनअवॉइडेबल रिस्क है। सरकार कल चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, वापस विड्रॉ कर सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेलर देख चुके हैं, एंड ये देखिए, यही वो ट्रेलर था, इतना मस्त भाग रहा था। एंड गिरावट तो कभी ना कभी होने वाली थी, बट खुद ही कंपनी के मालिक ने ही कंपनी की बैंड बजा दी। एंड चलो, डिसीजन ले लिया तो ठीक है, बाद में कुछ समय के बाद विड्रॉ भी कर लिया, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो मतलब जो कामकाज यहाँ पे अंदर का हो रहा है वो इतना मतलब उनमें तालमेल नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली IRCTC ने उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर विचार करना चाहिए, वरना बिजनेस देखा गया तो ये तो मतलब हर किसी को पता है मोनोपोली वाला बिजनेस है, कौन टक्कर देगा इसको? चाहे आप अंबानी क्यों ना हो, आपको रेलवे से जाना है तो IRCTC के थ्रू ही आप लोगों को टिकट बुक करके जाना पड़ेगा। देखिए, फ्रंट एंड अलग हो सकता है, बैक एंड तो IRCTC का ही रहेगा। सो ये इतना बड़ा एडवांटेज इन लोगों को यहाँ पे मिलता है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत बढ़िया है, बट अगेन कहना चाहूँगा, रिस्क को आप लोगों ने भापना चाहिए। ये एक सरकारी कंपनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।